नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट पार्ट है ये। सबसे पहले हम लोग जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म, चूँकि हम लोग फूरियर सीरीज पढ़ चुके हैं मैथ में, इसलिए जो है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म उतना टफ नहीं लगने वाला है। इसमें हम लोग क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि कैसे हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो सबसे पहले यहाँ पे एक जो है एफ एस, अगर ये एस डोमेन में कन्वर्ट करने का तरीका है एक फूरियर ट्रांसफॉर्म, या एस डोमेन से फिर से एक्स डोमेन में लाने के लिए, टाइम डोमेन में लाने के लिए हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखनी है। एफ एस इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। देखिए ये जो है कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। एक ये फार्मूला आपको याद रखनी है। दूसरी फार्मूला, अब मुझे अगर एस डोमेन में दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि मुझे एक्स डोमेन में आ जाए, यानी कि उल्टा हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें जो है एफ एस इंटू ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एस होता है, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और 1/2 से मल्टीप्लाई होता है। अब ध्यान याद रखने के लिए आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर हमको एफ एस में ले जाना है, यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमारा यहाँ ई का पावर जो है पॉजिटिव होगा, और अगर हमको एस से रिवर्स लाना है तो ई का पावर निगेटिव होगा। दूसरा चीज़ ये जो है डेरिवेटिव जो डी एक्स है, यहाँ पे क्या है डी एस है, और 1/2 से मल्टीप्लाइड है। बाकी चीज़ें सेम है, एक्स के बदले केवल एस पुट किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जो है बेसिक एग्जांपल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और बेसिक एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद हम लोग एक समझ डेवलप्ड हो जाएगी, जिससे मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखिए, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स 1 0। तो यहाँ मोड x लेस देन 1 और मोड x ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे इवेल्युएट करने बोल रहा है साइन x बाई एक्स डी एक्स 0 to इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एफ एस, चूँकि फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है तो एफ एस का फॉर्मूला लगेगा। एफ एस वाला फॉर्मूला अगर एफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स होता है, कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। तो जब भी क्वेश्चन दिया हो तो आप उसके फंक्शन का वैल्यू पे सबसे पहले गौर कीजिएगा, और वैल्यू जो है किस कंडीशन पे दिया हो, तो हम कंडीशन को सबसे पहले ऑपरेट कर लेते हैं। कंडीशन क्लियर समझ में आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन आधा ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, मोड एक्स लेस देन 1, मोड एक्स ग्रेटर देन 1। तो हम अबाउट कंडीशन सबसे पहले वर्क करते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है कि हमारा जो है मॉड एक्स लेस देन 1 है, तो x इज़ लेस देन 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोड का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार हम निगेटिव लेंगे, तो x का वैल्यू लेस देन 1 होगा, और माइनस एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम माइनस साइन को उल्टा करें तो बीच वाला जो साइन है ग्रेटर देन और लेस देन, वो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम x ग्रेटर देन -1 कर हो गया, क्योंकि ये माइनस का साइन इस साइड आ गया। अब इसे अगर हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो थोड़ा सा समझिएगा कि होता क्या है। अगर हम ये बोल रहे हैं x लेस देन 1, तो अगर नंबर लाइन पे लिखें तो ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, तो ये इधर 1 से कम, तो 1 से कम इस साइड होगा। ठीक, उसके बाद दूसरे बार बोल रहा है, दूसरा कंडीशन जो है ये x ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1 उससे बड़ा, मतलब राइट साइड शिफ्ट करना है। मतलब यही रीजन जो है आपका कंडीशन 1 का है। क्लियर? तो और कहाँ से कहाँ तक है कंडीशन 1, तो -1 से लेके 1 के बीच में। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या है, एक मोड x ग्रेटर देन 1, मोड x ग्रेटर देन 1, मतलब फिर एक बार करेंगे हम लोग x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और माइनस एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो x का वैल्यू जब हम ग्रेटर देन 1 करते हैं
इसका मतलब है अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो 1 से बड़ा मतलब राइट साइड, जैसे ही ग्रेटर की बात हो तो नंबर लाइन पर राइट शिफ्ट करते हैं और लेस की बात हो तो हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए -x ग्रेटर देन 1, अगर इसके साइन को फिर से इस साइड ले जाइएगा तो x इज़, ये साइन उल्टा हो जाएगा तो उल्टा हो गया -1, मतलब कि -1 से कम, तो -1 से कम मतलब इस साइड, मतलब ये दोनों रीजन है कंडीशन 2 का। ओके तो ये हमारा क्लियर हो गया कि दो कंडीशन। तो यहाँ पे देखिएगा अगर एक साथ कंबाइंड अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंडीशन 1 वैलिड है और बाकी जगह जो क्या है कंडीशन 2 वैलिड है। ठीक, अब इसका हम लोग बेनिफिट उठाएंगे लिमिट में। तो यहाँ पे हम लोग देखिए fs इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, -∞ टू इन्फिनिटी। अगर हम लोग यहाँ देखें तो -∞ टू इन्फिनिटी को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में बांट लेते हैं। एक बार -∞ से -1 चलेंगे, -1 से फिर 1 चलेंगे, 1 से लेके फिर इन्फिनिटी चलेंगे। देखिए यहाँ कंडीशन 2 वैलिड है, यहाँ कंडीशन 1 वैलिड है, यहाँ कंडीशन 2 वैलिड है। तो हम लोग क्या किए हैं कि हम इसको 3 पार्ट में बांट लिए। एक बार -∞ से -1 चले, फिर -1 से 1 चले, फिर 1 से इन्फिनिटी चले, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, कंडीशन जहाँ फुलफिल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग जो है प्रत्येक का fx का वैल्यू, अब देखिए जब -∞ टू -1, -∞ टू -1 कौन सा कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2। और यहाँ पे देखिएगा कंडीशन नंबर 2 में जब कंडीशन नंबर 2 होता है तो fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। ठीक, मतलब यहाँ fx का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, e⁻⁻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 ⁻
एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 1 to इन्फिनिटी कौन सा कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में एफ एक्स का वैल्यू क्या है 0, इसलिए हम जो है यहाँ पे ये पुट कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हम जो यहाँ पे देखिएगा -1 to 1, इस कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो -1 to 1, तो -1 से लेके 1 के बीच में बोल रहा है। और यहाँ पे कौन सा कंडीशन फुलफिल होता है, तो कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 का वैल्यू कितना है एफ एक्स का, जब कंडीशन नंबर 1 चल रहा हो तो 1, इसलिए हम लोग यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू 1 पुट किए। तो ये सब तो 0 हो तो गायब हो गया अपना इक्वेशन से, बचा अभी ये, तो 1 × e⁻⁻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 ⁻
जानते हैं e⁻⁻⁻ISx डिवाइडेड बाई x का जो मल्टीपल होगा वो तो IS। लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार आप अपर लिमिट रखिएगा +1 x के बदले, दूसरे बार -1 रखिएगा और डिवाइडेड बाई IS। तो इतना करने के बाद ये तो आपको समझ में आ गया कि अपर लिमिट लोअर लिमिट के कारण हुआ। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके इसको हम लोग बोलते हैं साइन का फॉर्मूला, ठीक है। साइन x इक्वल टू हम लोग पढ़ा करते थे e⁻IX माइनस e⁻−IX अपॉन I। तो हम इसको अपॉन 2i, तो यहाँ पे जो है एक 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन s, यहाँ से लेके x के बदले केवल s पुट किया गया है और अपॉन s, ठीक। तो ये हमारा जो है पहला पार्ट हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) वाला काम हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इसके साथ एक और पार्ट बोल के रखा है, हेंस इवेल्युएट, मतलब जो आप फाइंड किए हैं उसका हेल्प लेके आप इवेल्युएट कीजिए साइन x बाई x का dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक का वैल्यू। तो अब हम लोग दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं।